वेलकम टू इंडियाज़ लास्ट विलेज या शायद फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया। कहते हैं इसी गांव में भगवान गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी और इसी गांव में आपको देखने को मिलेगी सरस्वती नदी। इतना कुछ होने के साथ साथ इसी खूबसूरत गांव से शुरू होता है एक खूबसूरत सा ट्रैक जिसे हम बोलते हैं वसुधारा ट्रैक। बद्रीनाथ में दर्शन करने के बाद अगले दिन हम तैयार होते हैं अपने इस खूबसूरत से ट्रैक को शुरू करने के लिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है हमारा बद्रीनाथ धाम में दूसरा दिन और आज हम जा रहे हैं माना विलेज। तो हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है, वरुण भाई तैयार हो चुके हैं। तो माना गांव जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है, चलो वहाँ पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं माना गांव। माना विलेज जिसे कुछ टाइम पहले तक इंडिया का आखिरी गांव बोलते थे, लेकिन 2022 में भारत सरकार ने इसका नाम आखिरी गांव से हटाकर फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कर दिया, जो कि बद्रीनाथ से केवल 3 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है। तो बद्रीनाथ से जस्ट 5 मिनट ड्राइव करके हम पहुँच गए माना गाँव। आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हो, भारत का पहला गाँव माना गाँव। तो आप चलते हैं इसके अंदर और दिखाते हैं। यहाँ पे आपको सरस्वती नदी देखने को मिलेगी, आपको स्वर्ग का रास्ता देखने को मिलेगा और यहीं से शुरू होता है वसुधारा का ट्रैक, जो कि 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर है। पैदल ट्रैक है, वो भी करेंगे। तो ये हम एंटर कर रहे हैं माना गाँव के अंदर और बगल में बह रही है अलकनंदा रिवर। तो इस पॉइंट पर शुरू हो चुका है हमारा विलेज और बाहर आपको छोटी छोटी दुकानें मिल जाएंगी यहाँ पे। तो चलो चलते हैं अंदर। पतली पतली सी गलियाँ जैसे यूजुअल गाँव में होती हैं। तो ये माना गाँव में गणेश गुफा, चलो इसके अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। गणेश गुफा यही वो जगह है जहाँ बैठकर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। कहते हैं यहीं से थोड़ी दूर पर एक वेद व्यास जी की गुफा है, जहाँ पर वेद व्यास जी ने महाभारत मुंह से बोलकर गणेश जी को सुनाई थी और गणेश जी ने उसे अपने हाथों से लिखा था। गणेश गुफा से 5 मिनट की डिस्टेंस में मिलेगी आपको वेद व्यास जी की गुफा। वेद व्यास जी की गुफा के ठीक जस्ट बगल में मिलेगी आपको भारत की पहली चाय की दुकान, जहां पर आप चाय का अलग एक्सपीरियंस ले सकते हो। इस जगह पर आपको वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। तो जल्दी से हम यहाँ पर दर्शन करते हैं और कंटिन्यू करते हैं अपने इस खूबसूरत से ट्रैक को। तो गाइस ये है सरस्वती नदी। माना गांव में इस पॉइंट पर आपको मिलेगी देखने को सरस्वती नदी, जो कि पूरे भारत में केवल यहीं पर देखने को मिलती है और ये नदी आगे जाके अलकनंदा नदी में मिल जाती है। तो सरस्वती नदी और सरस्वती मंदिर दर्शन करने के बाद हम चलते हैं स्वर्गारोहण की तरफ, मतलब जिस रास्ते से पांडव स्वर्ग होके गए थे उस रास्ते पे चलते हैं। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे बढ़ता है वसुधारा फॉल, वहाँ पे जाएंगे। तो ठीक इसी रास्ते से पांडव जी स्वर्ग गए थे, तो हम भी चलते हैं और आपको दिखाते हैं वसुधारा फॉल। तो एक्चुअल में ये वाला है भीमशिला, जिसने मतलब भीम जी ने उठा के रास्ता बनाया था, जिससे ये इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से स्वर्ग गए थे। तो कुछ ऐसा है वसुधारा का ट्रैक। एक तरफ आप हरे हरे पहाड़ देख सकते हो, तो दूसरी साइड आप पत्थरों वाले पहाड़ देख सकते हो और सामने आपके ठीक है ना ग्लेशियर दिख जाएगा, वो रहा जहाँ से अलकनंदा नदी निकल रही है। मतलब वो पॉइंट है वहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है और आगे जाके पूरे तुम्हें देवप्रयाग तक मिलती है। देवप्रयाग के बाद वो गंगा नदी में कन्वर्ट हो जाती है, मतलब भागीरथ से मिलके गंगा जी बन जाती है वो। तो ये वाला ट्रैक थोड़ा हार्ड है क्योंकि है ना यहाँ पे ऑक्सीजन कम है, थोड़ी सांस फूलने की दिक्कत आ सकती है आपको। बाकी नज़ारे बहुत बढ़िया भाई साहब, ये मेमोरीज कैप्चर हो रही है यहाँ पे। ये देखो अलकनंदा नदी कितनी तेज भाव से चल रही है। ये अलकनंदा नदी ये सीधे उस ग्लेशियर से निकल रही है। तो देखो कितना खतरनाक ट्रैक है ये वाला, ऊपर पत्थर ही पत्थर है, बीच में ट्रैक है। वसुधारा ट्रैक का रास्ता कई जगह पर उबड़ खाबड़ पथरीला है तो कई जगह पर सपाट है। तो हमें चलते चलते ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया और अभी तक नहीं पहुँचे। और आपको सामने ग्लेशियर दिखाता हूँ। ये देखो ये सामने ग्लेशियर है और ये छोटा सा झरना जा रहा है जो कि अलकनंदा रिवर में मिल रहा है आके। तो कंटिन्यू करते अपनी जर्नी को, यहाँ से चले। आप नज़ारे देखो बस यहाँ के भाई साहब, इतने बड़े बड़े पहाड़। एक अलग ही लेवल का एडवेंचर है भाई, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। जस्ट हमारे पीछे वो गांव दिख रहा है, वही है माना गांव, जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। वहाँ से घूमते घूमते बस 1 घंटे में हम यहाँ तक आ पाए और अभी हमें ऐसे उतरते हुए वहाँ से ऐसे आगे जाना है। तो चलो चलते हैं भाई। जो ठंडी ठंडी हवाएं, एक तो ट्रैकिंग वजह से अंदर बॉडी स्वेट कर रही है, ऊपर से ठंडी ठंडी हवाएं ना, ठंड सी लग रही है। मेरा
जो वाटरफॉल ऊपर पहाड़ों से आ रहा है ये पानी और सीधे जाके मिल रहा है अलकनंदा रिवर में। और भाई पत्थर देखो, मतलब ये लैंडस्लाइड की वजह से पत्थर नीचे आए ऊपर से, कितने बड़े बड़े पत्थर हैं भाई। तो यही हमें क्रॉस करके जाना है, तो चलो चलते हैं। जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं भाई ठंड बढ़ती जा रही है, और सिंगल विंड शीटर में आया हूँ मैं भाई। अलग ही लेवल का एडवेंचर हो रहा है ये। और जितना भी हम चले हैं हमें उतना ही टाइम और लगेगा वसुधारा फॉल पहुँचने तक का। अब है ना, और अब खड़ी चढ़ाई शुरू होती जा रही है। आप देखो पत्थरों के बीच में से खड़ी चढ़ाई शुरू होती जा रही है, बड़े बड़े पत्थर। अभी हमारे पीछे भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ये भाई मेरे साथ आया था, इसकी सांस फूलने लगी है ये थकने लगा। तुम्हारे भाई में पूरी एनर्जी है भाई, प्रॉपर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई। ट्रैकिंग का सबसे अच्छा रूल है छोटे छोटे स्टेप रखो, नाक से सांस लो, और कभी भी है ना सामने की साइड मत देखो, अपने स्टेप की साइड देखो। इससे क्या होगा, आपके मन में एक साइकोलॉजी डेवलप होगी, वो है ना छोटे छोटे कदम देख के ना आपको थकान महसूस ही नहीं होगी। जरा सा भी आपने अगर सामने देख लिया, आपने सोचा यार इतनी लंबी चढ़ाई है, तो वहीं पर आपको थकान महसूस होने लगेगी। मैं वही चीज़ फॉलो कर रहा हूँ और मेरे को ऐसा कुछ थकान लग नहीं रही है, बस थोड़ी सांस लंबी लेनी पड़ रही है, लेकिन थकान कुछ नहीं भाई। गैस रास्ता देख रहा हो कितना खतरनाक है, आपका एक कदम गलत पड़ा तो आपके पैर में मोच तक आ सकती है। और ये रास्ता पूरा ऐसे ही है, ये देखो। वसुधारा वो पॉइंट है जहाँ पर पांचों पांडवों में से सबसे छोटे पांडव सहदेव ने अपने प्राण त्यागे थे। तो फाइनली 4 घंटे के ट्रैक के बाद हम एक ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन पर पहुंचते जहां से हमें वसुधारा फॉल बिल्कुल साफ और सुंदर नज़र आता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं वसुधारा। सफ़र बहुत मुश्किल था, और लेकिन मंजिल उससे भी ज़्यादा खूबसूरत भाई, मज़ा आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो कितनी हाइट से पानी गिर रहा है नीचे भाई, और नज़ारे देखो। चलो चलो पास चलते हैं और देखते हैं। अभी से ठंड लग रही है, मतलब ठंडे पानी का इतना असर है कि अभी से यहाँ पे ठंड बढ़ गई है। तो फाइनली वसुधारा पहुँच गए, जस्ट हमारे सामने। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई कितने ऊपर से कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। कहते हैं इस जल की बौछार उन्हीं लोगों पे पड़ती है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कम पाप किया हो या ना के बराबर किया हो। बाकी चल के देखते हैं, ऐसी मान्यता है जो मैंने आपको बता दी है। तो पास से दिखाता हूँ मैं आपको। लेकिन भाई रास्ता बहुत खतरनाक है यहाँ का, बड़े बड़े पत्थरों के बीच में। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं वसुधारा फॉल भाई। यहाँ से साफ दिख रहा होगा कि वहाँ से सूरज की रोशनी सही नहीं पड़ रही ना, सनलाइट पड़ रही है, इसमें यहाँ से आपको सब बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ एक बार सामने का नज़ारा देखो भाई, क्या नज़ारा है। और ये रहा आपने अक्सर सुना होगा कि मंजिल खूबसूरत होती है या रास्ते खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें आपको रास्ते भी खूबसूरत मिलेंगे और मंजिल तो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो फाइनली ये रहा वाटरफॉल और ये छोटा सा ग्लेशियर जो अभी तक यहाँ पे है। तो हम बोतल लाए, यहाँ से जल लेके जाएंगे। तो ये था हमारे एक प्यारा सा ट्रैक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।